हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आपका एडुथर्सिस के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में। दोस्तों हम आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि हम भारत का भूगोल देख रहे थे और भारत के भूगोल को हमने बहुत डिटेल में कवर करने की कोशिश की है। इतना डिटेल में कि आपको इसके अलावा अब कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी कोई भी किताब छूने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसी चीज़ को आप अच्छे से रिवाइज़ करते हैं, तो यकीन मानिए इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल सबसे अच्छा मतलब आप किसी अगर पीएससी वाले से भी कम कॉम्पीट करेंगे, अगर आप उससे भी क्वेश्चन पूछेंगे, तो कहीं न कहीं आप उससे भी अच्छा हो सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ मैं, भारत की भूगोल की बात कर रहा हूँ। इतना मैं कॉन्फिडेंस के साथ आपको ये यकीन दिला सकता हूँ कि अगर आप चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तो यकीन मानिए जो पीएससी वाला स्टूडेंट रहेगा, उसको भी आप कॉम्पीट कर देंगे, उससे भी आप अच्छा क्वेश्चन बना सकते हैं भारत के भूगोल में। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि जो ये हम यहाँ पे चीज़ों को करते हैं, तो ये इमेज के माध्यम से, फ़ोटो के माध्यम से हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं देखिए, क्योंकि चीज़ें आप खुद सोचिए कि आपकी गैलरी में जो फ़ोटो आपने उनकी छुपा के रखी है, ठीक है? जब आप उनको देखते होंगे ऐसे ये देखिए वो फ़ोटो है और आप ऐसे घूमने गए थे आप लोग और उनकी फ़ोटो है, तो आपको बहुत लंबे टाइम तक याद रहती है कि यार मैंने उनको देखा था और अच्छा हाँ यार ये देखो फिर बीच-बीच में आप फ़ोटो देखते रहते हैं। तो आपको लंबे टाइम तक चीज़ें याद रहती हैं, इसीलिए यहाँ पे जो ये फ़ोटो वगैरह यहाँ पे दिए गए हैं ज्योग्राफ़ी और भूगोल में आपको याद रखना है कि जब तक आपको फ़ोटो या फिर जो चीज़ें याद नहीं रहेंगी, जैसे मान लीजिए अगर मैं इंडियन अपने पूरे भारत को मैं यहाँ पे समझने की कोशिश करूँ, तो जो यहाँ पे राज्य हैं, आप बोलेंगे यहाँ पे तो क्या आता है, यहाँ पे यूपी आता है, तो मैं बोलूँगा बहुत सही, आप एकदम गलत हो गए हो। यहाँ पे क्या आता है बोलेंगे, हाँ, महाराष्ट्र आता है, यहाँ पे गुजरात आता है, यहाँ पे राजस्थान आता है, यहाँ पे यूपी आता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर भारत में कौन-सी जगह पे कौन-सा राज्य स्थित है, ठीक है? तो ये आपके दिमाग में एक फ़ोटो छपा होना चाहिए, अगर आपके दिमाग में ये फ़ोटो छपा रहेगा, तो यकीन मानिए भूगोल जो है वो आपको बहुत आसान लगेगा। अगर ये फ़ोटो नहीं छपा रहेगा, तो आपको भूगोल में दिक्कत आएँगी और कंटिन्यू आती रहेंगी। तो जितने भी राज्य हैं, ये राज्यों को आप अच्छे से एकदम प्यार से निहारिए, देखिए उनको और ये याद करने की कोशिश करिए कि कौन किसको टच करता है। जैसे यूपी है, तो यूपी किसको-किसको टच करता है। छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ किसको-किसको टच करता है। एमपी है, तो एमपी किसको-किसको टच करता है। जब आपको खाली टाइम मिले तब आप ऐसा करना, ठीक है? लेकिन हाँ, करना ज़रूर। आप पता चला कि आप इंस्टा पे इतने बिज़ी हैं कि खाली टाइम आपको पेपर तक नहीं मिल पाया। तो लेकिन आप इसको ज़रूर याद करने की कोशिश करिए, 5 बार, 10 बार अगर आप अच्छे से देख लेंगे, तो आपकी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएँगी। और दूसरी चीज़ आपको नॉर्थ स्टेट के जो राज्य हैं, नॉर्थ स्टेट में जो राज्य आते हैं, जिसे हम 7 सिस्टर बोलते हैं, ठीक है? उन राज्यों को थोड़ा-सा आप अच्छे से देखना क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अभी मणिपुर में बवाल भी चल रहा था, तो मणिपुर से क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको वहाँ भी थोड़ा-सा ध्यान देना है। वहीं पे सबसे ज़्यादा डाउट होता है लोगों को। चलिए आज हम चलते हैं अब देखिए, अगर जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है हम भारत के भौतिक प्रदेशों की बात करने वाले हैं, जो भारत में भौतिक प्रदेश हैं। चलिए अब मैं ये बोलता हूँ कि आप गए थे इनके साथ, आप दोनों लोग गए थे घूमने के लिए, ठीक है? जब आप लोग घूमने गए थे, तो आपको क्या-क्या चीज़ें दिखी थी? मतलब आप जब घूमने जा रहे थे, तो पहली चीज़ आप ये मत बोल देना कि मुझे एक तो बहुत सारी अच्छी वहाँ पे बिल्डिंग दिख गई थी, है ना? बहुत अच्छा-सा मॉल दिख गया था, ये मत बोल देना। मैं ये पूछ रहा हूँ कि भगवान ने या फिर नेचर ने जो चीज़ें दी हैं और आप लोग कभी जाएँगे तो आप तो हमें तो पता है कि आप लोग कहाँ जाएँगे नेचुरल प्लेस पे जाएँगे, जैसे हमारा बस्तर हो गया, वहाँ चले गए आप, ठीक है? तो आप कैसे जगह पे मैं नेचुरल जो चीज़ें हैं वहाँ की बात कर रहा हूँ, जब आप जाते हैं तो आपको क्या-क्या चीज़ें दिखती हैं आप ये बताइए? तो बोले कि अच्छा मैं जब गया तो मुझे ना बहुत सारे ऐसे पर्वत टाइप की चीज़ें दिख गई, तो मैं बोलूँगा अच्छा ये पर्वत टाइप की चीज़ें दिख गई, हाँ, तो ये पर्वतीय क्षेत्र हो जाएगा, ऐसे ही पहाड़ी होता है। आप बोलेंगे मुझे कुछ ऐसी चीज़ें दिखी जो ऊँचाई पे थी लेकिन बाद में गए तो एकदम बहुत लंबी दूरी तक ऐसे ही पूरा एकदम मैदान टाइप का दिखा फिर ऐसे। तो वो ऊँचाई पे था इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम पठार बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पठार बोल देते हैं जो जिसका ऊपरी सतह जो रहता है वो समतल होता है। उसके बाद आप बोले कि मैं गया तो मुझे मैदान टाइप का दिखा मतलब यहाँ पे मस्त नदियाँ बह रही थी और यहाँ पे मस्त बहुत सारे खेत थे। मैंने वहाँ पे गेहूँ और हमने क्या धान लगाया, ठीक है? रोपा लगाए मैं और वो मिल के दोनों लोग रोपा लगाए।
तो आप बोलेंगे अच्छा दोनों लोग जो मिल के रोपा लगाए थे, ये मैदान में लगाए थे। आप पहाड़ में रोपा लगा सकते हैं क्या? बोलेंगे नहीं लगा सकता। क्या आप पठार पे रोपा लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते। तो आप मैदानी वाले क्षेत्र पे ही रोपा लगा सकते हैं। तो ये हो गया मैदानी क्षेत्र। आप बोलेंगे कि मैं गया था कहाँ पे? तो लक्षद्वीप गए थे हम लोग, वहाँ पे और अंडमान निकोबार द्वीप समूह गए थे। अच्छा द्वीप किसे बोलते हैं? बोलेंगे ऐसे कुछ स्थल वाला जगह रहेगा, स्थल मतलब वहाँ पे मिट्टी टाइप का या फिर आप बोल सकते हैं हाँ, मिट्टी वाला ही जगह रहेगा। उसके चारों साइड में पूरा पानी रहेगा, ठीक है? मतलब एक स्थलीय खंड, छोटा-सा खंड रहेगा, स्थलीय खंड जिसके चारों साइड में पानी रहेगा, उसे हम द्वीप बोलते हैं। तो बोले कि मैं ऐसे जगह गया था जहाँ पे द्वीप था। मैं बोलूँगा अच्छा ये द्वीप समूह है। आप बोले कि मैं यार एक जगह ऐसे चले गए थे भाई गर्मी का टाइम था। हमने बोला चलो थोड़ा-सा घूम ही रहे हैं तो चलो हम रेगिस्तान देख लेते हैं, रेत भी ला लेंगे अपने घर बनाने के लिए, क्योंकि हमने रोपा लगा दिया है, अब गर्मी का टाइम है, निकले थे, सोचिए रेत लाएँगे लेकिन हम रेगिस्तान में पहुँच गए, जब रेगिस्तान में पहुँचे इतना सारा रेत था, रेत और ऊपर से इतनी गर्मी भाई हम वहाँ से भाग गए, ज़िंदा भाग आए वही बहुत बड़ी बात है। तो आपको क्या चीज़ें दिख गई? आपको रेत दिख गया जिसे हम बोलेंगे मरुस्थल दिख गया, तो आपको मरुस्थल भी दिख जाएगा, ठीक है? यही सब चीज़ों के बारे में ही तो हम आपको बताने वाले हैं। आप बोलेंगे इतना ईज़ी टॉपिक है, मैं बोलूँगा बहुत ईज़ी टॉपिक है। हाँ, 2 से 3 क्लासेस लग सकती हैं, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ज्योग्राफी का जो आने वाली 4 से 5 क्लासेस हैं, 6 क्लासेस हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। थोड़ी लेंदी हो सकती हैं, लेकिन आपको मज़ा बहुत आएगा और मज़ा आएगा, दूसरी चीज़ क्वेश्चन भी यहीं से ही आते हैं, ठीक है? चलिए देखिए अब देखिए, भारत का भौगोलिक जो परिदृश्य है उसके बारे में तो मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा भारत है वो अलग-अलग भागों में डिवाइड है। जैसे हम बोलते हैं कि कुछ जगह मैदान है, कुछ जगह पर्वत है, कुछ जगह पहाड़ियाँ हैं, कुछ जगह आपको पठार दिख जाएँगे। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि आखिर कितना प्रतिशत है, क्या है, ये नहीं पूछेगा। फिर भी आप याद रखे रहिए कि 43% के आस-पास में मैदान है, 27% के आस-पास में पठार है। हमारा एग्ज़ामिनर हमसे क्वेश्चन ये पूछता है कि हमारा भारत सबसे ज़्यादा किससे घिरा हुआ है या फिर हमारे भारत को सबसे ज़्यादा क्या कवर करता है, क्या आवरण करता है, किस चीज़ से ढकता है? तो बोलेंगे हमारे भारत में सबसे ज़्यादा मैदानी क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? मैदानी क्षेत्र हमारे भारत में सबसे ज़्यादा है जो कि 43% है। फिर बोलेंगे उसके बाद में हमारे भारत में ऐसा कौन-सा क्षेत्र है तो बोलेंगे पठारी क्षेत्र है। कैसा? पठारी क्षेत्र है, ठीक है? उसके बाद में हमारे भारत में क्या है तब बोलेंगे फिर पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है? तो ये आपको मैदान और पठार याद रखना है। ये हो जाएगा 43% हमारे भारत का। आप बोलेंगे हमारा भारत कितना फैला हुआ है? बताइए, हमारे भारत का क्षेत्रफल बताइए, कितना है बताइए, बताइए हमारे भारत का पूरा क्षेत्रफल? 32 लाख किलोमीटर कितना 32 लाख किलोमीटर के आसपास में है तो 32 लाख किलोमीटर चलिए देखिए उसका 43% आप निकाल सकते हो ठीक है मैदान में आएगा 27% या 28% आप निकाल लेना इसमें पठार में आएगा ठीक है आपको एकदम एग्जैक्ट याद नहीं करना है कि भाई साहब अच्छा जब एग्जाम में आएगा तो आप 32 लाख फिर 87,000 ऐसे करके मत कर देना 32 लाख बस इतना याद रखिए 32 लाख का अगर आप 28% निकालेंगे तो आपको एग्ज़ैक्ट डाटा वहाँ पे मिल जाएगा, पक्का आस-पास वाला मिल जाएगा, जो मिल जाएगा वहाँ पे टिक कर देना, काम हो जाएगा आपका, है ना? अभी लास्ट में मैंने कोई एग्ज़ाम दिलाया था, 1 आध साल पहले जो भी, उसमें कोई डेटा ऐसे ही आया था, तो मैंने फिर छत्तीसगढ़ से रिलेटेड था, 135, 192 करके उसका कुछ परसेंटेज हमें पता था, तो मैंने उसको उतना परसेंटेज निकाला, हमारा डेटा लगभग जिसके आस-पास आया उसी को लगा दिया और वो क्वेश्चन राइट हो गया था। तो बस आपको ऐसे ही करना है कि इंडिया का क्षेत्रफल याद कर लिए, 28% पठार है, 43% मैदान है। अब देखिए, अभी आप देखेंगे तो ये अब देखिए हमारे इंडिया को अलग-अलग भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है? उत्तर एवं उत्तर-पूर्वी पर्वतमाला, ये उत्तर में आएगा और ये उत्तर-पूर्वी में आएगा, ये उत्तर-पूर्वी में आएगा और ये उत्तर में आएगा। उत्तर एवं उत्तर-पूर्वी पर्वतमाला, ठीक है? तो यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको पर्वत मिलेंगे, यहीं पे आपको हिमालय पर्वत मिलेगा। क्या मिलेगा? हिमालय पर्वत मिलेगा। ठीक है? फिर देखिए ये आपको उत्तर उत्तर पर्वतमाला मिल गया तो बोलेंगे बिल्कुल मिल गया। उसके बाद देखिए उत्तरी भारत का विशाल मैदान आपको मिल गया। देखिए पर्वत भी मिल गया, मैदान भी मिल गया, जहाँ पे आप धा अभी रोपा लगा के आए थे।
फिर देखिए प्रायद्वीपीय पठार आपको मिल गया। पठार हाँ, हाँ, जहाँ आप घूमने गए थे बोले कि यार फिर क्या हुआ था? आपने वो मूवी देखी है क्या? हाँ, मूवी तो आपने देखी होगी जिसमें सुनील सुनील क्या दत्त है? क्या है सुनील यार? सुनील शेट्टी सॉरी, है ना? तो सुनील शेट्टी है, फिर आवाज़ लगाता है उसको यार हीरोइन का नाम नहीं शिल्पा शेट्टी है सॉरी, शिल्पा शेट्टी आवाज़ लगाता है ना उसको जब ऐसे तेज़ से, ठीक है? तो वो जो जहाँ पे रहते हैं वो लोग तो पर्वत में रहते हैं मतलब एकदम आपको दिखता होगा कि यार बहुत दूर-दूर तक एकदम समतल मैदान था लेकिन पर्वत टाइप का था। तो वो पर्वत हो जाए सॉरी क्या हो जाएगा ये पठार हो जाएगा वहाँ पे देखिए फिर वो शिल्पा शेट्टी दौड़ते-दौड़ते आती है। तो ये आपको यहाँ पे पठार दिख जाएगा। अगर ऐसे टाइप का कुछ जगह मान लीजिए दिख गया मतलब आप एक बार लुढ़के तो एकदम पाट से नीचे गिरेंगे बहुत ऊँचाई से, तो हो जाएगा पर्वत हो जाएगा या पठार हो जाएगा। सॉरी पहाड़ हो जाएगा, ठीक है? पठार और पहाड़ में आपको अंतर ज्ञात होना चाहिए। फिर देखिए मरुस्थल, मरुस्थल तो बताने की ज़रूरत है नहीं जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। तो बोलेंगे हमारे भारत में सबसे कम बारिश कहाँ पे होती है? अरे भाई साहब चिल्ला दिए ना आप, क्या बोल दिए? थार का मरुस्थल बोल दिए ना। बोलेंगे एकदम सही मैं थार का मरुस्थल ही बोला था। मैं बोला। तो वो बोलती है मैं ये बोली कि थार का मरुस्थल नहीं, कहाँ पे लेह लद्दाख में सबसे कम बारिश होती है। वो जीत गई, आप हार गए। देखे? आपको बोला था ना। ये जो आपको जगह दिख रहा है ये थार का मरुस्थल है, यहाँ पे तो बारिश हो भी जाती है, लेकिन ये वाला जो लेह लद्दाख है यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। लेह लद्दाख में बहुत कम बारिश होती है, आपको याद रखना है। सबसे इसको शुष्क मरुस्थल बोला जाता है। यहाँ पे ये ऊँचाई पे स्थित है, तो ऊँचाई पे स्थित है, वहाँ पे पहाड़ है, ठीक है? लेकिन जो हमारा मानसून है, ये मानसून वहाँ पे जा ही नहीं पाता है, ठीक है? तो इसलिए आपको याद रखना सबसे कम बारिश यहीं पे होती है, उसके बाद यहाँ पे थार का मरुस्थल वगैरह में। चलिए आप मरुस्थल भी है, फिर देखिए तटीय मैदान। देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमारा क्या है, तो बोलेंगे पश्चिमी घाट है मतलब अच्छे खासे ऊँचे-ऊँचे पर्वत हैं, यहाँ भी पर्वत है। ठीक है? अब ये जो पर्वत है, ये पर्वत से अब कंटिन्यू मान लीजिए अगर बारिश हो रही है, आप सोचिए कि मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, 1-2 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, पता चला आप 1-2 साल सोच रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ 500, 1000, 2000, 4000, 6000, 10,000, 20,000, 50,000, 100,000 मतलब आप याद ये सोच सकते हैं कि 1 लाख साल पहले की बात हो रही है। अगर आप 1 लाख साल पहले भी सोचेंगे, तो भी आप ये देखेंगे आपकी यहाँ पे अगर बारिश होगी तो यहाँ से जब बारिश होती है तो आप देखते हैं मिट्टी बहता है कि नहीं बहता? बोलेंगे बिल्कुल बहता है और देखिए जब बारिश होती है तो यहाँ से नदियाँ भी तो निकलती हैं। आपने कृष्णा नदी सुना होगा, आपने गोदावरी नदी सुना होगा, आपने कावेरी नदी सुना होगा, आपने तुंगभद्रा नदी सुना होगा, ऐसी बहुत सारी नदियाँ आपने सुना होगा, महानदी आपने सुना होगा। ऐसी बहुत सारी नदियाँ सब ऐसी जाती हैं। अब नदियाँ अपने साथ में क्या ले जाएँगी तो बोलेंगे नदियाँ अपने साथ में मिट्टी वगैरह तो लेके जाती हैं। मिट्टी क्या है अब यहाँ का भी मिट्टी, यहाँ का भी मिट्टी ऐसे-ऐसे ले गई। लास्ट में यहाँ पे रोक देती हैं, ठीक है? ठीक है? लास्ट में जाते-जाते यहाँ पे रोक देती हैं। ये यहाँ पे पानी मिल गया। ये पूरा क्या है ब बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पे अरेबियन सी है। तो जब ये पानी ले आती है यहाँ पे आके मिट्टी पानी जो है मिट्टी के साथ में आते हुए यहाँ पे मिट्टी यहाँ पे निक्षेपित हो जाती है और क्या बन जाता है यहाँ पे फिर पूरा पानी किसमें मिल जाता है तो बोलेंगे समुद्र में मिल जाता है। तो ये जो मैदान एक तरीके से ये क्या हो गया मिट्टी अब यहाँ पे निक्षेपित हो गई। ये एक मैदान बन गया जिसे हम बोलते हैं पूर्वी तटीय मैदान। क्या बोलते हैं? पूर्वी तटीय मैदान। और यहाँ भी जब बारिश होती है तो इधर भी तो मिट्टी बह के आएगा, इधर भी मिट्टी बह के आता है। इसे हम बोलते हैं पश्चिमी तटीय मैदान। क्या बोलते हैं? पश्चिमी तटीय मैदान बोल देते हैं। और हम द्वीप समूह की बात कर लेते हैं। जो ये देखिए छुपा हुआ जो यहाँ पे दिख रहा है ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये है लक्षद्वीप द्वीप समूह। ये द्वीप समूह किसे बोलते हैं? देखिए छोटा-सा है लेकिन इसके चारों साइड में ये पूरा का पूरा पानी है, पानी है, पानी है, पानी है, पानी है। ठीक है, तो आप बोलेंगे मुझे सब कुछ समझ में आ गया। अभी तक आपने जो भी चीज़ें मुझे समझाई है सब समझ में आ गया है। अगर सब समझ में आ गया है तो आपके लिए एक बार बोलिए अपना नाम लेके जय जय ऐसे करके ठीक है? जैसे कि आप मान लीजिए आपका नाम हुआ क्या? है ना? राजू नाम तो राजू की जय, ठीक है? चलिए एक बार आप अपना जय बोलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम अब आएँगे कहाँ पे तो बोलेंगे अब हम आते हैं यहाँ पे ये वाले क्षेत्र पे, ठीक है? ये वाला क्षेत्र को पहले काउंटर करते हैं ये वाले क्षेत्र को, ठीक है? और उसके अलावा सबसे पहले यहाँ पे काउंटर करते हैं इसको, ठीक है? उसके बाद इसको पूरा कवर करेंगे एक बार में, ठीक है? एक बार में इसको पूरा कवर करेंगे। चलिए देखिए, जो ये आपको मैंने यहाँ पे एक बताया था कि आखिर जिसको हम कवर करने वाले हैं, ये इसको हम बोलते हैं हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? हिमालय पर्वत बोलते हैं।
उत्तर एवं उत्तर-पूर्वी पर्वतमाला में हिमालय पर्वतमाला ही तो आता है। तो बोलेंगे अच्छा, जो इसका सिद्धांत उसे हम बोलते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत बोलते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेट टेक्टोनिक्स मतलब प्लेटें जो है वो टकरा गई। हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो हिमालय पर्वत है उसका निर्माण कैसे होता है, तो बोलेंगे हमारी ये पृथ्वी थी, हमारी पृथ्वी में ऐसे-ऐसे अलग-अलग प्लेटें थी। पहले तो पूरा एक ही था, उसके बाद फिर जब विस्फोट वगैरह होता है तो ये अलग-अलग प्लेटों का निर्माण हो जाता है। ठीक है? उसके बाद ये देखिए मान लीजिए एक प्लेट इधर गया, एक प्लेट इधर गया, बाद में फिर ये लोग आपस में ऐसे अब क्योंकि अंदर में हलचल मचा हुआ है, मैग्मा और लावा है, तो जब हलचल मचा हुआ है तो ये दोनों टकराएँगे। अभी जब दोनों टकरा गए, दोनों टकराए अब कोई चीज़ जब ऐसे टकराती है तो ऐसे हो जाता है और वहीं से तो आपको पता चला कि हिमालय पर्वत का निर्माण हो जाता है। हिमालय पर्वत का निर्माण वहीं से हुआ है, प्लेट विवर्तनिकी जिस सिद्धांत को बोलते हैं। क्या? तो प्लेट विवर्तनिकी या फिर जिसे हम बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत। ठीक है? आज हमारा जहाँ पे हिमालय पर्वत है, वहाँ कभी-कभी क्या हुआ करता था, तो टेथिस सागर हुआ करता था, एक छिछला सागर हुआ करता था। आपको याद रखना है कि जहाँ पे आज हमारा हिमालय पर्वत है, वहाँ पे क्या हुआ करता था, पहले टेथिस सागर हुआ करता था। चलिए, ये जो आप फ़ोटो देख रहे हैं, ये फ़ोटो तो बहुत अच्छा फ़ोटो है, कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोटो में कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि पहले आप इसको छोड़िए, इसको काट दीजिए, ये आपको डाउट में डाल देगा। पहले आपको हम ये बता देते हैं कि देखिए, पहले ठीक है, एक यहाँ पे पामीर की गाँठ है, ठीक है? आप बोलेंगे पामीर की गाँठ मैं समझा नहीं क्या बोल रहे हो आप? मैं बोलूँगा कुनकुल श्रेणी, ठीक है? ऐसे ही बहुत सारी यहाँ पे छोटे-छोटे पर्वत ऐसी श्रृंखलाएँ, छोटे-छोटे वाली, ठीक है? और अच्छी खासी ऊँचाई पे स्थित है ये। ये जो श्रृंखलाएँ हैं लास्ट में जाके एक जगह पे मिल जाती हैं और यहीं पे तो है हिंदू कुश पर्वत, ठीक है ना? अब देखिए यहाँ से जो ये यहाँ पे जहाँ पे मिल गई है यहाँ पे एक गाँठ बन जाता है। देखिए यहाँ पे एक रस्सी आप सोचेंगे ये देखिए एक गाँठ का निर्माण हो गया ना, इसे हम बोलते हैं पामीर की गाँठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम पामीर की गाँठ बोलते हैं। पामीर की गाँठ आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए अब ये कुन-कुन श्रेणी हो गया, क्या कुन-कुन हो गया, ऐसे-ऐसे यहाँ पे श्रेणियाँ ऐसे मिलती जाएँगी, है ना? बहुत सारी हैं 4-5 हैं। उनका नाम मत आप याद रखिए, बस पामीर की श्रेणी पामीर की गाँठ आप याद रखेंगे, ठीक है? उसके बाद देखिए, उसके बाद आप और आएँगे, ठीक है? पामीर की गाँठ के बाद आप और आएँगे, तो आपको मिलेगा काराकोरम श्रेणी, ठीक है? ये पामीर की गाँठ हो गया, पामीर की गाँठ के बाद आप आएँगे तो काराकोरम श्रेणी मिल जाएगी। ये भी क्या है? तो बोलेंगे ये भी पूरा पर्वत है, ये ऐसी पर्वत है। तो बोलेंगे काराकोरम श्रेणी मिल जाएगा। काराकोरम श्रेणी के बाद में आपको मिलेगा लद्दाख श्रेणी, क्या मिलेगा? लद्दाख श्रेणी मिल जाएगा। ये छोटे-छोटे हैं, ठीक है? एकदम छोटे भी नहीं है लेकिन हाँ, है। ठीक है, उसके बाद आप और आगे आएँगे तो आपको ये यहाँ पे मिल जाएगा जास्कर श्रेणी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? जास्कर श्रेणी। तो मैंने इसको याद कैसे किया? काल जा, आज ना जा भाई मुझे छोड़ के तू कल जा, कल जा, कल जा, काल जा। पामीर की गाँठ आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तर से दक्षिण की क्रम में ये श्रेणियों को आप जमाइए, तो बोलेंगे आप काराकोरम आता है, फिर काराकोरम के बाद लद्दाख आता है, लद्दाख के बाद में जास्कर आता है। ठीक है? ये आपको जमाने के लिए पूछ सकते हैं। ये जो चीज़ें मैंने आपको पूरी की पूरी बताई हैं, ये सब ट्रांस हिमालय में आता है। किसमें आता है? हिमालय नहीं, हिमालय के पहले ही निर्माण हो गया ट्रांस हिमालय, जो टूटा-फूटा हिमालय है, हिमालय के वृहद हिमालय के उत्तर में आता है ट्रांस हिमालय। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो पढ़ाऊँगा आपको बोलूँगा मैं वृहद हिमालय यहाँ पे है। फिर उसके बाद मैं आपको ये बोलूँगा कि ये जो वृहद हिमालय है, वृहद हिमालय के बाद में लघु हिमालय आता है, ठीक है? इसे मध्य हिमालय बोलते हैं। उसके बाद में मैं आपको ये बताऊँगा कि लघु हिमालय के बाद में क्या आता है, शिवालिक हिमालय आता है। कौन-सा? शिवालिक हिमालय आता है। तो देखिए यहाँ पे आपको ये बताने का पर्पस ये था कभी मान लीजिए उत्तर से दक्षिण क्रम के आजकल हमारा व्यापम क्या है ना या फिर जो संस्थाएँ हैं वो क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछती, डायरेक्ट नहीं पूछती, वो ऐसे जमाने के लिए पूछती हैं। तो आपको ये सब चीज़ें दिमाग में फिट रहना चाहिए। तो बोलेंगे काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, उसके बाद बृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, ऐसे इनका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है। ठीक है? अब देखिए, ये जो फ़ोटो है, ये फ़ोटो अगर आप बोलेंगे यार ये फ़ोटो तो कुछ उल्टा टाइप का दिख रहा है। नहीं, ऐसा नहीं था, ये गलती हो गई है हमसे। हमसे गलती नहीं हुई है, ये जहाँ से बना है, वहाँ से गलती हुई।
अब मैं इसको ला देता हूँ सही तरीके से तो आपको और अच्छे से पल्ले पड़ेगा। ये देखिए, भाई चल हो जा। चलिए यार इसको छोटा करना पड़ेगा अभी मुझे, तब आपको समझ में आएगा। ये छोटा हो जा भाई, काहे छोटा नहीं हो रहा है? हो गया, ठीक है। इसको मैं एक बार मिटा लेता हूँ तो फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, चलिए। यहाँ पे देखिए, अब आपको वो वाली चीज़ें मिल गई ना जो मैं बता रहा था अभी आपको, ठीक है? तो बोलेंगे हाँ, बिल्कुल मिल गया है। क्या मिल गया है? देखिए तो यहाँ पे काराकोरम श्रेणी है, ठीक है? काराकोरम लद्दाख बाद में आता है। कुनकुल की शान, ठीक है? ये तिब्बत का पठार यहाँ पे पठार है, ये कुनकुन की शान हो गई। ये सब कहाँ मिलते हैं? तो बोलेंगे पामीर की गाँठ में मिलती हैं। फिर काराकोरम रेंज है, फिर लद्दाख है, फिर उसके बाद जास्कर श्रेणी आ जाएगी, ठीक है? काराकोरम आएगा, लद्दाख आएगा, फिर जास्कर श्रेणी आएगा, फिर उसके बाद वृहद हिमालय या महान हिमालय आएगा। महान हिमालय के बाद में मध्य हिमालय आएगा, मध्य हिमालय के बाद में शिवालिक हिमालय आएगा, शिवालिक हिमालय के दक्षिण में क्या आएगा? सिंधु गंगा का मैदान आ जाएगा। बस यही तो है। यहाँ पे चीज़ों को मैंने ऐसे लिखा, ये चीज़ें ऐसे आपको थोड़ा-सा घुमा के बता दिए तो अब आपकी समझ में आ गया होगा। आ गया? चलिए, कोई बात नहीं। अब आ गया है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अपने जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई थी पिछली स्लाइड में वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई हैं। देखिए ट्रांस हिमालय ये क्या है? तो टूटा-फूटा हिमालय है। क्या ये टूटा-फूटा हिमालय है? ठीक है। अब बोलेंगे टूटा-फूटा हिमालय का मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। आप टूटा-फूटा हिमालय बोल रहे हैं। लेकिन जो बाकी जो वृहद हिमालय उसको आपने टूटा-फूटा नहीं बोला। देखिए वो जो हिमालय था वृहद हिमालय वो बहुत लंबी दूरी तक फैला हुआ है। 2500 किलोमीटर के आस-पास तक फैला हुआ है। ऐसे एक श्रेणी के रूप में ऐसे फैला हुआ है। फिर जब आप फिर उसके बाद देखेंगे आप मध्य हिमालय, फिर उसके बाद आप देखेंगे शिवालिक हिमालय, ये कंटीन्यू ऐसे श्रेणी पे लेकिन जो ये ट्रांस हिमालय ये बस छोटे से क्षेत्र में फैला हुआ है ऐसे, छोटे से क्षेत्र में फैला इसे हम बोलेंगे ट्रांस हिमालय, ठीक है? चलिए देखिए, ट्रांस हिमालय, ठीक है? ट्रांस हिमालय में कुछ रेंजेस जिसे हम श्रेणी बोलेंगे, तो काराकोरम रेंज, लद्दाख श्रेणी, ठीक है? रेंज मतलब श्रेणी ही होता है कि आधा हिंदी, आधा इंग्लिश, आप बोलेंगे रेंज क्या होता है? ये श्रेणी हो गया, काराकोरम रेंज हो गया, लद्दाख श्रेणी हो गया, जास्कर श्रेणी हो गया। ये देखिए आप अच्छे से प्यार से देखेंगे अगर आप तो प्यार भरी नज़रों से, तो देखिए आपको काराकोरम रेंज दिखेगा, उसके बाद यहाँ पे लद्दाख दिखेगा और जास्कर श्रेणी दिख जाएगी आपको। ये सब किसमें आता है? तो बोलेंगे ये सब किसमें आएगा? ये आएगा किसमें? तो बोलेंगे ये सब ट्रांस हिमालय में आएगा। ये जो फ़ोटो ये थोड़ा-सा फ़ोटो में चेंजेस करना पड़ेगा। का यहाँ पे आएँगी, ठीक है? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ऐसे करके, ठीक है? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये ट्रांस हिमालय में यहाँ पे आएँगे, ठीक है? लेकिन आपको ये जो यहाँ पे जैसे उत्तर से दक्षिण में है, ये ज़रूर याद रखना है, ठीक है? मतलब आप बोल रहे हैं कि तो ये तो यूपी के आस-पास में आ रहा है, नहीं यहाँ पे ऐसे नहीं आएगा, ठीक है? इधर साइड में आएँगे। ट्रांस हिमालय इधर साइड में फैला हुआ है, यहाँ पे। ठीक है? तो बोलेंगे काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी, ठीक है? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी, ये हो जाएँगे ट्रांस हिमालय का भाग। ट्रांस हिमालय जो वृहद हिमालय के उत्तर में है, हाँ भाई साहब, जो वृहद हिमालय के उत्तर में है, वो ट्रांस हिमालय है और ट्रांस हिमालय में ही काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी आते हैं, इनके क्रम आपको याद रहने चाहिए। फिर उसके बाद आपको एक चीज़ और याद रखना है, क्या याद रखना है? तो बोलेंगे उसके बाद मुझे याद रखना है कि काराकोरम और लद्दाख के बीच में नुब्रा घाटी है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप याद रख सकते हैं, चाहे तो आपका मन नहीं करेगा तो आप मत याद रखिए, ठीक है? नुब्रा घाटी। तो काराकोरम और लद्दाख के बीच में नुब्रा घाटी है, ये आप चाहे तो याद करें, चाहे ना याद करें, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इधर साइड में कौन-कौन सी नदी बहती है? तो श्योक और सिंधु नदी, ठीक है? श्योक जो है वो सिंधु नदी की सहायक नदी हो जाएगी, तो जो श्योक नदी है ये भी बहती है, ठीक है? तो इधर साइड में श्योक और सिंधु नदी बहती है। अब देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट ये है कि जिसकी सर्वोच्च चोटी है वो क्या है? तो बोलेंगे जो सर्वोच्च चोटी है ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अभी मैं किसी हिमालय की बात नहीं किया हूँ, मैं ट्रांस हिमालय की बात किया हूँ। ट्रांस टूटा-फूटा हिमालय और टूटा-फूटा हिमालय की जो सबसे ऊँची चोटी है, उसको आप बोलेंगे K2, K2 का मतलब होता है क्या? गॉडविन ऑस्टिन इसे हम बोलते हैं। इसकी ऊँचाई जो है वो कितनी है? 8611 मीटर है, मतलब 8 किलोमीटर, साढ़े 8 किलोमीटर, समझ सकते हैं? साढ़े 8 किलोमीटर, इतनी उसकी ऊँचाई है।
तो ये जो है ये भारत की सबसे ऊँची चोटी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? इसको भारत की सबसे ऊँची चोटी बोला जाता है और दुनिया की सब दूसरी सबसे ऊँची पर्वतीय चोटी इसे कहा जाता है। भारत की सबसे ऊँची चोटी, लेकिन क्या ये भारत की सबसे ऊँची चोटी है? वर्तमान में है? तो आप बोलेंगे इसे हम लोग एक्चुअल में ये है कहाँ पे? ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, पीओके में स्थित है। ठीक है? तो ये अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, तो सीधी-सी बात है अभी तो पाकिस्तान वाले कब्ज़ा करके रखे हैं। तो ये पाकिस्तान में है अब एक तरीके से आप बोल सकते हैं, लेकिन हाँ, इसे भारत अपना बोलता है। तो K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन जो है, ये भारत की सबसे ऊँची चोटी हो जाएगी 8611 मीटर। ठीक है? अब देखिए एक आपको बाद में डाउट और आएगा, ठीक है? तो अभी आप इसको याद रखिए कि ट्रांस हिमालय में है गॉडविन ऑस्टिन जिसे हम K2 बोलते हैं, K2 इसकी जिसकी ऊँचाई है 8611 मीटर। ये है कहाँ पे? तो पीओके में स्थित है। इसे भारत की सबसे ऊँची चोटी बोला जाता है, ठीक है? और भारत की दूसरी सबसे ऊँची, है ना? भारत की पहली ऊँची और विश्व की दूसरी सबसे ऊँची, है ना? अब देखिए जो काराकोरम रेंज है, काराकोरम रेंज में कुछ ग्लेशियर मिलते हैं। ग्लेशियर मतलब जहाँ पे बर्फ, 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 ठीक है? तो और बर्फ वहाँ से पिघल के फिर वो बना देते हैं क्या? तो बोलेंगे ये देखिए वहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर, वहाँ पे बर्फ ही बर्फ मिलेंगे। बाल्टोरो है, हिस्पर है, बियाफो है। ये जो ग्लेशियर है, ये आपको ग्लेशियर भी मान लीजिए कभी-कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, अगर टफ करना हुआ तो। तो काराकोरम रेंज में क्या-क्या है? सियाचिन है, बाल्टोरो है, हिस्पर है, बियाफो ग्लेशियर है। तो ये देखिए ये काराकोरम रेंज है और काराकोरम रेंज में आपको सियाचिन, बाल्टोरो, हिस्पर और बियाफो, ठीक है? ये आपको कुछ-कुछ दिख जाएँगे। ग्लेशियर, ग्लेशियर मतलब वहाँ पे बर्फ ही आपको बर्फ दिखेगा। सियाचिन में बताइए, है ना? जवान जो हैं वो लोग वहाँ पे रहते थे, ठीक है? सियाचिन में लड़ाई भी हुई थी ना भारत चाइना की, ठीक है? तो ये जो है तो बोलेंगे ये जो ग्लेशियर है वो बोलेंगे सियाचिन, बाल्टोरो, हिस्पर और बियाफो। ये ग्लेशियर आपको याद रखने हैं काराकोरम रेंज में है। चलिए, ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार आप इसको पढ़े बस लेना, ठीक है? उसको एकदम याद करने की कोशिश मत करना। बस हाँ, काराकोरम रेंज अच्छा, ठीक है, क्या-क्या है? तो बोलेंगे वहाँ पे सियाचिन है, बाल्टोरो है, हिस्पर है, ऐसे करके बस आप याद रख लेना, ठीक है? फिर देखिए महान हिमालय जिसे हम क्या बोलते हैं, अब देखिए मैंने अभी ट्रांस हिमालय को वहाँ पे खत्म कर दिया, बोलेंगे हाँ, ट्रांस हिमालय को आपने निपटा दिया। ट्रांस हिमालय के बाद में हम दक्षिण में आते थे, देखिए मैंने अभी आपको बताया था। आप यहाँ पे अगर आएँगे, तो मैं बोलूँगा ये देखिए ये आपको मैंने एक बार में ये बता दिया है। अब मैं आ गया हूँ वृहद हिमालय पे। आ गया क्या? तो बोलेंगे हाँ, बिल्कुल आ गए हैं। वृहद हिमालय जिसे हम महान हिमालय बोलते हैं, जिसे हम हिमाद्री हिमालय बोलते हैं, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? वृहद हिमालय। इसी को ही हम बोलते हैं आंतरिक हिमालय। क्या बोलते हैं? इसको हम आंतरिक हिमालय बोलते हैं। अब मैं आंतरिक इसको क्यों बोल रहा हूँ? देखिए, इसको थोड़ा-सा आप समझ लीजिए नहीं तो फिर बाद में आपको दिक्कत हो जाएगा। आपके एग्ज़ाम में एक बार पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, पीएससी जैसे एग्ज़ाम में। ये हो जाएगा वृहद हिमालय, ठीक है? ट्रांस हिमालय यहाँ पे आएगा। फिर उसके बाद आएगा क्या बोलते हैं मध्य हिमालय, ठीक है? मध्य हिमालय जिसे हम क्या बोलते हैं? मध्य हिमालय या हिमाचल श्रेणी बोलते हैं। उसके बाद में तीसरा आएगा ऐसे टाइप का, ठीक है? ऐसे ही टाइप की बनेंगे ये। ये जो आएगा ये शिवालिक हिमालय आएगा। क्या आएगा? शिवालिक हिमालय आएगा। देखिए, अगर आप देखेंगे तो थोड़ा-सा ये कैसे है तो ये देखिए हल्का-सा ऐसे टाइप का दिख रहा है। इसके बाद देखिए इसको ऐसे कवर कर रहा है, ये ऐसे कवर कर रहा है, ठीक है? तो अंदर साइड में कौन है? तो बोलेंगे अंदर साइड में वृहद इसलिए इसे आंतरिक हिमालय कहा जाता है। बाहर साइड में कौन-सा है? तो बोलेंगे बाहर साइड में शिवालिक हिमालय इसे बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। आप गलती मत कर लेना ये वृहद है, वृहद है लेकिन इसे हम आंतरिक हिमालय बोलते हैं क्योंकि ये अंदर की साइड में है ऐसे, ठीक है? देखिए कैसे है? तो ये अवतलाकार में है, ठीक है? कैसे? सॉरी उत्तलाकार में, उत्तल है ना? ऐसे इधर से देखें तो उत्तलाकार दिखेगा। ठीक है? और इधर से देखेंगे तो अवतलाकार देखिए, ठीक है? तो ये उत्तलाकार में ऐसे, तो ऐसे करके है इसलिए हम इसे बोलते हैं अंदर में है इसलिए आंतरिक हिमालय बोलते हैं। इसके नाम देखिए महान हिमालय, हिमाद्री हिमालय, वृहद हिमालय या फिर आंतरिक हिमालय। इसकी जो ऊँचाई है वो लगभग औसत ऊँचाई कितनी है? मतलब 6 किलोमीटर सोचिए भाई साहब, 6 किलोमीटर तो इसकी औसत ऊँचाई है। अभी देखिए ये 2500 किलोमीटर लंबा है, ओ भाई! सोचिए पहले मैं आपको सोचवा रहा हूँ भाई, सोचो पहले। 2500 किलोमीटर। 2500 किलोमीटर आप समझिए पहले 2500 किलोमीटर कितना होता होगा?
सोचिए हमारा छत्तीसगढ़ है वो लगभग 7 साढ़े 700 किलोमीटर है। कितना? 700 किलोमीटर लगभग आप ये मान के चलिए। ठीक है, उत्तर से दक्षिण तक मतलब अगर आप कोरिया से लेके सुकमा तक आएँगे तो 700 भाई साहब 25 मतलब उसका साढ़े 3 गुना, 3 गुना मान के चलिए लगभग 3 गुना। 3 गुना है। मतलब उसकी यहाँ से लेके फैला है 3 गुना, इतनी लंबाई तक फैला हुआ है। ठीक है, तो बोलेंगे 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो ये कश्मीर से लेके फिर ये कहाँ तक जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश जाएगा। कहाँ जाएगा? ये कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। कहाँ तक जाएगा? अरुणाचल प्रदेश तक जाएगा। ऐसे ही ये फैला हुआ है ऐसे, 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 ऐसे पूरा यहाँ तक। 2500 किलोमीटर लगभग इसकी क्या है तो बोलेंगे लंबाई है। औसत ऊँचाई तो पूछता नहीं है लेकिन 6 किलोमीटर सबसे ज़्यादा इसी का औसत ऊँचाई है। और इसकी चौड़ाई देखिए, चौड़ाई यहाँ से भाई चौड़ाई छोटा-मोटा नहीं है, 25 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ठीक है? ये 25 किलोमीटर मतलब ये जो पर्वत है सोचिए कितना विशाल पर्वत होगा। 25 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है ना? चलिए, अब देखिए, इसी पे ही देखिए, इस पे जो चोटियाँ हैं वो चोटियों के नाम याद रखिए। एवरेस्ट शिखर जिसकी ऊँचाई है 8,848 मीटर मतलब 8 किलोमीटर के आस-पास, विश्व की सबसे ऊँची चोटी। तो विश्व की सबसे ऊँची चोटी कौन से हिमालय में है तो आपको याद रखना है बृहद हिमालय में है। उसके बाद देखिए कंचनजंगा, क्या कंचनजंगा? जो कंचनजंगा है वो तो बोलेंगे ये भारत में सबसे ऊँची चोटी है जिसकी ऊँचाई कितनी है बोलेंगे 8,598 मीटर। फिर देखिए तीसरी जो ऊँची चोटी है उसका नाम क्या है? तो बोलेंगे नंदा देवी है। क्या? नंदा देवी है। ठीक है? ये बृहद हिमालय की बात हो रही है। बृहद हिमालय की जो सबसे ऊँची चोटियाँ हैं। ठीक है? तो बृहद हिमालय की जो सबसे ऊँची चोटी है वो एवरेस्ट है, उसका कंचनजंगा है, उसका नंदा देवी है। ठीक है? नंदा देवी जिसकी ऊँचाई कितनी है? तो बोलेंगे 7,816 मीटर है। ठीक है? नहीं ठीक, ठीक नहीं है। आप बोलेंगे ठीक क्या नहीं है? बोलेंगे यार मैं अभी तो आपने पढ़ाया था कि K2 सबसे ऊँची चोटी है। आप बता रहे हो कि भारत में सबसे ऊँची चोटी कंचनजंगा है। क्या बताते हो? कैसे-कैसे बताते हो आप? तो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि देखिए जो पीओके है, ठीक है? पीओके एक्चुअल में पीओके मतलब ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, ये पाकिस्तान का भाग हो जाएगा। अगर पीओके सहित माँगे बोलेगा आपसे तो आप बोलेंगे K2 है। क्या है? K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन है। ठीक है? ये आपको सही लगाना है। लेकिन अभी वर्तमान में पूछेगा कि अभी वर्तमान में भारत में सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? ये तो भारत में है नहीं पीओके। अभी है क्या भारत में? बोलेंगे नहीं ये पाकिस्तान वाले कब्ज़ा करके रखे हैं हरामखोर लोग। अच्छा पाकिस्तान वाले कब्ज़ा करके रखे हैं तो भारत में सबसे ऊँची चोटी कौन-सी हो जाएगी? तो कंचनजंगा हो जाएगी। कौन-सी कंचनजंगा हो जाएगी? कहाँ पे स्थित है? ये सिक्किम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ये सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है कंचनजंगा। तो आप बोलेंगे कंचनजंगा भारत की सबसे ऊँची चोटी है 8,598 मीटर, ठीक है। K2 कितना था 8,611 मीटर इसकी ऊँचाई थी। तो जब कभी पूछेगा कि हाँ पीओके सहित भी पूछेगा तो आप बोलेंगे कि हाँ, कौन-सा है? बोलेंगे K2 है या फिर गॉडविन ऑस्टिन है। हाँ, भारत में वर्तमान में सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? तो कंचनजंगा है, आप याद रखेंगे। ठीक है? तो थोड़ा-सा आप इस चीज़ को ध्यान देना। K2 रहेगा तो आप K2 मार ही देना, ठीक है? ठीक है? क्योंकि उससे भी हम एक तरीके से अब भारत वाले तो बोलते हैं भाई मतलब हम लोग हैं, तो हम लोग तो बोलेंगे ही सीधी-सी बात है कि भाई ये हमारे इंडिया में है, ठीक है? भले अब देखिए लद्दाख में पीओके को शामिल कर दिया गया है। अमित शाह बोलते हैं कि इसको मैं कब्ज़ा करके रहूँगा, कुछ भी हो जाए। बोलना और करने में फ़र्क रहता है भाई साहब, है ना? लेकिन इसको हम लोग अपना हिस्सा मानते हैं तो K2 अभी आप मानना। हाँ, अगर मान लीजिए कि K2 नहीं दिया हुआ है या फिर वर्तमान में पूछ लिया ऐसा करके तो आप सिक्किम लगा देना, सिक्किम का कंचनजंगा, ठीक है? फिर नंदा देवी जो तीसरी सबसे ऊँची चोटी हो जाएगी बृहद हिमालय की। तो बोलेंगे ये 2500 किलोमीटर तो ये देखिए कश्मीर से लेके यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। इसकी जो चौड़ाई है, जो इसकी चौड़ाई है, ये है 25 किलोमीटर इसकी चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है? ये बृहद हिमालय जिसे हम क्या बोलते हैं महान हिमालय, हिमाद्री हिमालय या फिर आंतरिक हिमालय। हिमाद्री हिमालय इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा बर्फ से ढका रहता है। भाई इतना ऊँचाई पे अगर 6 किलोमीटर आप ऊँचाई पे जाओगे तो क्या हो जाएगा ऊँचाई पे जैसे आप जाते जाओगे तो टेम्परेचर कम होता जाता है, 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 बर्फ जमना चालू हो जाता है। अब देखिए माउंट एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेपाल में इसको सागर माथा बोलते हैं। चीन में इसको बोलते हैं चोमोलुंगमा। क्या बोलते हैं? चोमोलुंगमा। थोड़ा अच्छा नाम रख लेते। क्या चोमोलुंगमा क्या-क्या रखते हो भाई?
चलो ठीक है, आप माउंट एवरेस्ट बोलेंगे, माउंट एवरेस्ट जिसे नेपाल में सागरमाथा बोलते हैं, नेपाल में ही ये स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये? नेपाल में ही स्थित है। तो विश्व की सबसे ऊँची चोटी कहाँ पे स्थित है? ना नेपाल में है, 8,848 मीटर इसकी ऊँचाई है। ठीक है? विश्व की सबसे ऊँची चोटी है ये। नेपाल में इसे सागरमाथा बोलते हैं, चीन में इसे चोमोलुंगमा बोलते हैं। इतना आपको समझ में आ गया है? आ गया है। फिर देखिए महान हिमालय, अब हम महान हिमालय देखिए यहाँ पे महान हिमालय अच्छा हाँ, महान हिमालय के कुछ अन्य यहाँ पे ठीक है। अभी हम यहाँ पे महान हिमालय ही पढ़ रहे हैं, ठीक है? महान या जिसे हम क्या बोलते हैं वृहद हिमालय। वृहद हिमालय के अन्य प्रमुख शिखर की बात होती है, ठीक है? शिखर की बात हो रही है। तो इसमें नंगा पर्वत भी आता है, इसमें कामेट पर्वत आता है, इसमें अन्नपूर्णा पर्वत आता है, इसे धौलागिरी आता है, मकालू आता है, नामचा बरवा आता है। अरे भाई साहब मैंने भी आपको बताया था इतना लंबा है, कहाँ तो बोलेंगे भाई ये तो 2500 किलोमीटर लंबाई है इसकी। अब 2500 किलोमीटर लंबाई है तो इसके बहुत सारे शिखर तो होंगे। यही शिखरों में एक है नंगा पर्वत, क्या नंगा पर्वत, ठीक है? ये जम्मू कश्मीर में आता है। कामेट कहाँ पे आता है? ये जम्मू कश्मीर में आता है। ये भी पीओके में आता है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के पीओके में आता है नंगा पर्वत। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर की मतलब लद्दाख हो गया, अब तो ठीक अब तो लद्दाख हो गया है, फिर भी हम जम्मू कश्मीर अभी बुक में जम्मू कश्मीर दिखता है। लद्दाख लद्दाख में भी इसमें कहाँ पे तो पीओके में आता है, कहाँ पे? पीओके में आता है। लद्दाख का आधा चीज़ अभी आधा कब्ज़ा तो पीओके करके रखा है, पाकिस्तान करके रखा है। चलिए देखिए फिर कामेट, जो कामेट पर्वत है ये उत्तराखंड में है, तो आपको याद ये रखना है कि आखिर जो कामेट पर्वत है ये है कहाँ पे? कामेट पर्वत उत्तराखंड, कामेट पर्वत उत्तराखंड, कामेट पर्वत उत्तराखंड में है। अच्छा, अन्नपूर्णा कहाँ पे है? अन्नपूर्णा आप नहीं याद रखेंगे चलेगा, ये भी वृहद हिमालय का ही पार्ट है लेकिन नेपाल में है। धौलागिरी ये भी नेपाल में है, मकालू ये भी नेपाल में है। इसके अलावा एवरेस्ट कहाँ पे है? तो बोलेंगे एवरेस्ट भी नेपाल में है। कहाँ पे? एवरेस्ट भी नेपाल में, ये सब तो नेपाल वाले हो जाएँगे, मत याद रखिए। एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी और मकालू ये सब नेपाल वाले हो जाएँगे। नामचा बारवा ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है नामचा बारवा अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। तो सोचिए कश्मीर से पीओके से लेके अरुणाचल प्रदेश तक गया है ये वृहद हिमालय 2500 किलोमीटर लंबाई, 25 किलोमीटर चौड़ाई, औसत ऊंचाई 6100 मीटर, ठीक है? वृहद हिमालय की घाटियों में भोटिया, क्या भोटिया प्रजाति निवास करती है? कहाँ पे? तो बोलेंगे भोटिया, भोटिया प्रजाति निवास करती है जो एक खानाबदोश जनजाति है। तो जनजाति जब मैं बताऊँगा जनजाति से क्वेश्चन आजकल बहुत बनते हैं। ये जनजाति किसमें आता है? ज्योग्राफी में आता है, ठीक है? इंडियन ज्योग्राफी में। तो जनजाति से क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। चलिए, तो आपको भी फिलहाल इसमें ये याद रखना है कि आखिर ये जो पर्वत है, ये पर्वत कहाँ पे है? तो नंगा पर्वत लद्दाख में है, पीओके में है। ठीक है। अब नंगा पर्वत की भी आप ऊँचाई पूछेंगे भाई साहब इसकी ऊँचाई बता दीजिए तो मैं बोलूँगा इसकी ऊँचाई जो है 2100 के आस-पास है, 2120 मीटर के आस-पास में है। ओह! 2120 मीटर और तो मैंने अभी पढ़ा था जो वो पढ़ा था किसका तो नंदा देवी का, है ना? यहाँ पे 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट आप इसमें डाउट में आ जाएँगे। ठीक है, नंदा देवी का। ठीक है, तो बोलेंगे आप नंदा देवी जो है ये नंदा देवी सबसे ऊँचा हो जाएगा फिर क्या? नहीं भाई नंदा देवी से ऊँचा ये हो जाएगा। लेकिन सीधी-सी बात है अभी हमने आपको बताया ना, कि ये किसमें आता है? लद्दाख में आता है, पीओके में आता है इसलिए हम इसे याद नहीं रखेंगे। ठीक है? चलिए, तो ये आपको याद होना चाहिए नंदा जो नंगा पर्वत है कहाँ पे है? पीओके में है, कामेट है उत्तराखंड में, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मकालू ये सब कहाँ पे? नेपाल में। नामचा बारवा नहीं भूलना है आपको। नामचा बारवा कहाँ पे है? तो बोलेंगे अरुणाचल प्रदेश में। चलिए। एक बार आप इसको थोड़ा-सा देखने की कोशिश करिए, आपको क्या समझ में आ रहा है? देखिए, मध्य हिमालय या फिर हिमाचल श्रेणी जिसे बोलते हैं, आप बोलेंगे अच्छा ये दूसरे नंबर पे आता था, ठीक है, ये दूसरे नंबर पे आता था, दूसरे नंबर पे। पहला वृहद हिमालय हो गया, दूसरा मध्य हिमालय हो गया, जिसे हम हिमाचल श्रेणी भी बोलते हैं। इसकी औसत ऊँचाई मत याद रखिए, बस हाँ, आपको थोड़ा-सा एक दिमाग में वो इमेज बनाने के लिए याद रख सकते हैं कि उसका 6100 था, इसका 3500, 4000, 5000 के आस-पास में है, मतलब थोड़ा-सा कम रहेगा, ठीक है। सबसे ऊँचा जो हो जाएगा वो वृहद हिमालय, उससे उससे कम ऊँचा जो हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य हिमालय, उससे भी जो कम ऊँचा हो जाएगा ये हो जाएगा शिवालिक हिमालय, ठीक है। उत्तरी ढाल मंद, दक्षिणी जो ढाल होती है वो तीव्र होती है, सीधी-सी बात है तभी तो इधर साइड में पूरी जो नदियाँ हैं सब दक्षिण की तरफ आ रही हैं, गंगा नदी हो गई जैसे भागीरथी जो भी नदियाँ हैं सब इधर साइड में आ रही है।
ये देखिए, ये आपके काम की चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है। इसमें प्रमुख श्रेणियाँ हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो पीर पंजाल श्रेणी है वो कहाँ पे स्थित है? तो बोलेंगे जो पीर पंजाल श्रेणी है वो जम्मू-कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे? पीर पंजाल श्रेणी जम्मू-कश्मीर में स्थित है। धौलाधर श्रेणी कहाँ पे स्थित है? जो धौलाधर श्रेणी है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। फिर देखिए नागटीपा श्रेणी कहाँ पे स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। फिर महाभारत श्रेणी कहाँ पे स्थित है? ये नेपाल में स्थित है। तो आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है कि जो पीर पंजाल श्रेणी है वो कहाँ पे स्थित है? जम्मू-कश्मीर में। धौलाधर हिमाचल प्रदेश में, नागटीपा उत्तराखंड में स्थित है और महाभारत तो ठीक है, नेपाल में महाभारत होगा। फिर देखिए घाटियों के बारे में हम देख लेते हैं। लघु एवं वृहद जो हिमालय है ये दोनों के बीच में जो घाटियाँ हैं, मतलब जो ये वृहद हिमालय है और जो ये लघु हिमालय है इसके बीच में जो घाटियाँ हैं, ठीक है? ये जो घाटियाँ हैं, ये घाटियों में कश्मीर घाटी आता है और लाहौल स्पीति घाटी आता है, कुल्लू घाटी आता है, कांगड़ा घाटी आता है। तो ये जो घाटियाँ हैं आपके एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो कश्मीर घाटी है वो कौन-सी हिमालय के बीच में है? तो बोलेंगे वृहद हिमालय और लघु हिमालय सॉरी वृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में है। किसके? वृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में है जिसे हम लघु हिमालय भी बोलते हैं। इसको हम लोग लघु हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है? इसको हम लघु हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है? ये दोनों के बीच में है। यहाँ पे क्या है? कश्मीर घाटी है, लाहौल स्पीति है, कुल्लू है, कांगड़ा है। कुल्लू जाओगे कि नहीं जाओगे शादी के बाद? बोलोगे मैं जाऊँगा, जाऊँगा, मैं तो जाऊँगा। देखो कितना जल्दी हाँ कर दी आप। ठीक है? तो आपको याद रखना है क्या-क्या? तो बोलेंगे हमें याद रखना है कि जो वृहद हिमालय और लघु हिमालय है, ये दोनों के बीच में कश्मीर घाटी है। कश्मीर घाटी में मत जाना, अभी खतरनाक माहौल चल रहा था पहलगाम वाला, आपने सुना था ना? ठीक है, कोई बात नहीं चले जाना है ना, कितना क्या ही कर लेंगे। लाहौल स्पीति, कुल्लू, कांगड़ा ये जो जगह है ये वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में है। अब देखिए कुछ चारागाह भी हैं कश्मीर घाटी में। कश्मीर घाटी में जैसे कि मर्ग। कश्मीर घाटी में जो चारागाह होते हैं जो जहाँ पे ये देखिए मस्त देखिए गाय दिख रही है, उसका बछड़ा दिख रहा है। तो जो चारागाह होते हैं जहाँ पे गाय वगैरह जो चारा चरती हैं, उसे हम लोग कश्मीर घाटी में मर्ग बोलते हैं। जैसे कि आपने सोनमर्ग, गुलमर्ग पढ़ा होगा। उत्तराखंड में अगर यही ऐसे घास का मैदान रहेगा तो वहाँ पे बुग्याल बोलते हैं, पयार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पयार तो आप भूल नहीं सकते, बुग्याल ज़रूर भूल सकते हैं। तो बोलेंगे जो चारागाह है, हिमाचल श्रेणी में चारागाह पाए जाते हैं। कहाँ पे? तो बोलेंगे हिमाचल श्रेणी या मध्य हिमालय में क्या पाया जाता है? चारागाह पाया जाता है, चारागाह भी है। तो हम अगर कश्मीर में पाया गया तो मैं उसे बोलूँगा क्या? मर्ग, चाहे गुलमर्ग हो गया, चाहे सोनमर्ग हो गया। अब अगर यही चीज़ कहाँ पे उत्तराखंड में पाई गई, तो उत्तराखंड में जब पाई जाती है, तो मैं उसे बोलता हूँ बुग्याल या प्यार। तो ठीक है, इतना आपको समझ में आया? तो बोलेंगे पीर पंजाल जम्मू कश्मीर। अब देखिए आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर जाएँगे, तो आपको पीड़ा होगी, पीर, 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 पीर। है ना? क्यों? क्योंकि खतरनाक लोग रहते हैं। वो लोग हमेशा कश्मीर जो कश्मीर वाले हैं, लगभग वहाँ पे 70-80% लोग तो ऐसे हैं जो पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं। मतलब तुम खाओ यहाँ का, गाओ वहाँ का। ठीक है, उनकी भी अलग-अलग आस्थाएँ होंगी, जो भी होंगी। लेकिन सोचिए कितना गलत है कि ये पाकिस्तान जाना चाहते हैं। पाकिस्तान वाले चाहते हैं कि हम इंडिया आ जाए, कितना अच्छा देश है हमारा, लेकिन ये लोग वहाँ जाना चाहते हैं। तो ये देखिए पीर पंजाल तो जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल आप याद रखेंगे। मान लीजिए जम्मू कश्मीर के बाद में यहाँ पे लद्दाख में आ सकता है, ठीक है? मान लीजिए लद्दाख तो आप वही जम्मू कश्मीर लद्दाख याद रखेंगे। धौला, धौला, धौला देखिए मैं धौला, 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 धौला माँ के आँचल में। तो बोलेंगे धौला, 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 धौला से आप याद रखेंगे धौला मतलब दौड़ रहा था, दौड़ा, 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 दौड़ा माँ के आँचल में चला गया। छोटे-छोटे जब बच्चे रहते हैं क्या करते हैं? दौड़ते-दौड़ते रहते हैं। मान लीजिए उनको किसी चीज़ से डर लगता है तो जाके सीधा माँ के आँचल में चले जाते हैं, हिमाचल चले जाते हैं। फिर देखिए नागटीपा, क्या नागटीपा, 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 नागटीपा तो बोलेंगे नागटीपा उत्तराखंड में, कहाँ पे? उत्तराखंड में नागटीपा है। ठीक है, इसको आप याद कर लेना। फिर देखिए महाभारत, महाभारत जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि महाभारत और ये जो रामायण वगैरह है तो बोलते हैं कि जो राम भगवान है ये सब पहले कहा तो नेपाल वाले क्या बोलते हैं कि नेपाल वाला एक हिंदू राष्ट्र भी है ना, नेपाल। तो वो मतलब वहाँ पे राम भगवान का ऐसा बोला था कि राम भगवान का जन्म वहीं पे हुआ था। ठीक है, कहाँ? नेपाल से। तो आप याद कर सकते हैं महाभारत श्रेणी यहाँ पे नेपाल नेपाल। अब कोई दिक्कत है? बोलेंगे नहीं दिक्कत है।
पीड़ा, पीड़ा, पीड़ा जम्मू कश्मीर में, धौड़ा, 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 धौड़ा माँ के आँचल में, नाग, 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 नाग कहाँ पे है? उत्तर, उत्तर में भाई मत जाना नाग है। उत्तर मत जाना, उत्तर मत जाना, उत्तर मत जाना नाग है, उत्तर मत जाना नाग है। ठीक है, महाभारत कहाँ पे? नेपाल में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर देखिए अब हमारा आ गया है शिवालिक, शिवालिक पर्वतमाला जिसे हम क्या बोलते हैं? बाह्य, बाह्य पर्वतमाला, बाह्य श्रृंखला बोलते हैं, बाह्य पर्वत, बाह्य हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाह्य हिमालय बोलते हैं इसे हम लोग, बाह्य हिमालय बोलते हैं इसको हम लोग। शिवालिक। अब देखिए ये मध्य हिमालय हो गया है और देखिए ये यहाँ पे शिवालिक के बीच में घाटियाँ भी बनती है, चलिए ठीक है। अब देखिए इसकी जो औसत ऊँचाई है वो ज़्यादा नहीं है, कितनी है? तो बोलेंगे 900 से 1200 मीटर के आस-पास में, मतलब ये ज़्यादा ऊँचा, फिर भी भाई हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे ऊँची जो चोटी है सामरी पाट उसके आस-पास तो है ही, 1200 मीटर है, उसके आस-पास तो है। बिल्कुल, लगभग, है ना? तो सबसे ये नीचे में आता है, फिर भी देखिए हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे ऊँची चोटी के बराबर में है। औसत ऊँचाई है ना, कहीं पे बहुत ज़्यादा भी होगा, ऐसा नहीं है कि 1200, 900 से 1200, हो सकता है कहीं पे 2100, कहीं पे 2500 भी दिख जाए, तो कहीं पे 600 भी दिख जाए, ऐसे करके। तो ये भी श्रृंखला है। यह हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है, ठीक है? सबसे नवीनतम भाग। तो बोलेंगे हमारे हिमालय का सबसे पुराना भाग कौन-सा है? तो बोलेंगे ये ट्रांस हिमालय है। क्या? ट्रांस हिमालय, जो बूढ़ा हो गया है एक तरीके से। ट्रांस हिमालय मतलब पुराना वाला, टूटा-फूटा वाला, है ना? उसके बाद में फिर बृहद हिमालय आता है। उसके बाद में फिर कौन-सा आता है? तो लघु हिमालय आता है, जिसे हम लोग बोलते हैं हिमाचल श्रेणी, मध्य हिमालय बोलते हैं। फिर देखिए शिवालिक हिमालय आता है, जिसे बाह्य हिमालय बोलते हैं। देखिए, शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच में काठमांडू की घाटी है। कैसी? कौन-सी? तो नेपाल का जो काठमांडू है, काठमांडू घाटी आती है। ठीक है? तो देखिए, उसके अलावा देखिए पश्चिम एवं मध्य में इन घाटियों का, अब देखिए जो ये हमारा मध्य हिमालय है और जो शिवालिक हिमालय है, ये दोनों के बीच में जो घाटियाँ पाई जाती हैं, वो घाटियों के अलग-अलग नाम होते हैं। जैसे मान लीजिए पश्चिम एवं मध्य में बात करेंगे, तो इसे हम लोग दून बोलते हैं। पश्चिम मतलब कि सीधी-सी बात है, देखिए ये हमारा हो गया ऐसे, ठीक है? ये, ठीक है? अब इधर साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये हमारा इंडिया, ये वाला मान लीजिए ऐसे हमारा इंडिया हो गया ऐसे, ठीक है? अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोलेंगे ये मध्य हिमालय लघु हिमालय हो गया, ये हो गया शिवालिक। तो इधर साइड वाला जो हो जाएगा भाग, इसे हम बोलेंगे पश्चिम एवं मध्य। अब पूर्व वाला जो भाग हो जाएगा, यहाँ पे पूर्व हो जाएगा। तो पश्चिम एवं मध्य घाटियों को हम लोग क्या बोलते हैं? दून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दून बोलते हैं। जैसे देहरादून, सबसे बड़ा जो दून होता है उसे हम देह सबसे बड़ा जो दून है उसे बोलते हैं देहरादून। ठीक है? तो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो देहरादून है या फिर जो दून है या फिर जो घाटियाँ हैं, तो ये जो घाटियाँ हैं देहरादून वाली या फिर हरिद्वार वाली, ये कौन-सी पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में है? तो आप बोलेंगे मध्य हिमालय के बीच में, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में है कौन-सा? देहरादून। जो भी उत्तराखंड का जो भी दून वगैरह आएगा, जो भी द्वार वगैरह आएगा, ये सब कहाँ पे आएगा? तो बोलेंगे धार्मिक जगह आप यहाँ पे बोल देंगे। क्या? धार्मिक जो जगह आपको दिखेंगे, ये सब यहाँ पे आ जाएँगे। हरिद्वार हो गया, देहरादून हो गया, ठीक है? ये सब। कोई दिक्कत? बोलेंगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अब मुझे समझ में आ गया है, बस मुझे अब इतना तो समझ में आ रहा है कि देखिए फैक्ट है इसमें, ठीक है? आपको याद करना ही पड़ेगा कि जो मध्य हिमालय है और शिवालिक हिमालय, इनके बीच में जो घाटियाँ हैं, उनको हम लोग दून बोलते हैं या फिर द्वार बोलते हैं, ठीक है? दून या द्वार बोलते हैं, जैसे देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, बस हो गया। बस इतना ही तो था, इसमें ज़्यादा कुछ थोड़ी ना था। फिर देखिए हिमालय का प्रादेशिक विभाजन नदियों के आधार पे, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो पर्वत श्रृंखलाओं के आधार पे पढ़ रहे थे कि ट्रांस हिमालय, उसके बाद फिर बृहद हिमालय, फिर उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में मध्य हिमालय आता है, फिर उसके बाद शिवालिक हिमालय आता है। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब हम पढ़ने वाले हैं यही जो हिमालय का विभाजन हुआ है वो नदियों के आधार पे हुआ है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछता है कि जो हिमालय है वो सबसे बड़ा हिमालय कौन सा है? कश्मीर हिमालय है, कुमाऊँ हिमालय है, नेपाल हिमालय है या फिर असम हिमालय है? चलिए एक बार इसको देख लेते हैं। जो आपको ये कत्था कलर दिख रहा होगा ना ये, देखिए, तो आखिर जो नदियों के आधार पे जिसका विभाजन हुआ है, तो सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच में, देखिए ये है यहाँ पे सिंधु नदी, ऐसे जाएगा, ये सिंधु नदी ऐसे, है ना? ऐसे। तो ऐसी जो नदियाँ हैं यहाँ देखिए, ये ऐसा यहाँ से सतलज नदी ऐसे। तो सिंधु से सतलज नदी के बीच में जो ये आपको दिख रहा है, ये कौन-सा हिमालय है? तो कश्मीर हिमालय इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम कश्मीर हिमालय बोलते हैं। जिसे हम पंजाब हिमालय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंजाब या कश्मीर हिमालय इसे हम बोलते हैं। फिर देखिए उसके बाद में
क्या हो गया तो बोलेंगे सिंधु से सतलज के बीच में हो गया। अब सतलज से कौन-सा तो बोलेंगे काली नदी के बीच में, सतलज से काली नदी के बीच में जो हिमालय है, इसको हम बोलते हैं कुमाऊँ हिमालय। क्या? कुमाऊँ हिमालय। कौन-सा? कुमाऊँ हिमालय। कुमाऊँ है कहाँ पे? उत्तराखंड में है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। तो कुमाऊँ हिमालय किसे बोलते हैं? सतलज से लेके काली नदी के बीच में जो हिमालय है, उसे हम बोलते हैं कुमाऊँ हिमालय। कुमाऊँ हिमालय के बाद में अब बोलेंगे कुमाऊँ हिमालय के बाद में क्या आता है? नेपाल हिमालय आता है। तो काली नदी से तीस्ता के बीच में, तीस्ता नदी के बीच में, तीस्ता क्या क्योंकि हम नदी के आधार पर डिवाइड कर रहे हैं, तो काली से तीस्ता के बीच में क्या-सा नेपाल हिमालय आएगा। कौन-सा? नेपाल हिमालय आएगा। तीस्ता से दिहांग नदी के बीच में कौन-सा हिमालय आएगा? तो ये आएगा असम हिमालय। कौन-सा? असम हिमालय आएगा। एक बार अच्छे से फिर से। सिंधु से सतलज के बीच में। तो बोलेंगे सिंधु से सतलज के बीच में जो हिमालय है, हम कश्मीर बोलते हैं। आप थोड़ा-सा इमेज अगर आपके दिमाग में थोड़ा-सा क्लियर रहेगा कि अच्छा सिंधु वहाँ पे सिंधु सतलज आपको याद होना चाहिए। सिंधु से सतलज के बीच में तो अच्छा उधर साइड में सबसे ऊपर में क्या है? तो बोलेंगे कश्मीर है, कश्मीर हिमालय। थोड़ा-सा और ऊपर आइए और नीचे आइए। फिर ये बोलेंगे अच्छा सतलज से काली नदी के बीच में क्या है? तो बोलेंगे सतलज से काली नदी के बीच में हमें क्या मिल रहा था? सतलज और काली नदी। वहाँ पे क्या है उत्तराखंड का आस-पास क्षेत्र है। अच्छा उत्तराखंड में क्या है कुमायूँ है? हाँ, कुमाऊँ है। कुमाऊँ हिमालय हो जाएगा। फिर बोलेंगे अच्छा सतलज से क्या हो जाएगा काली, काली से तीस्ता हो जाएगा। काली से तीस्ता नदी के बीच में बोलेंगे काली से तीस्ता नदी, है ना? तीस्ता नदी, वो बीच में नेपाल आता है, नेपाल हिमालय हो जाएगा। फिर देखिए, फिर तीस्ता से दिहांग नदी, दिहांग नदी ये दोनों के बीच में क्या आता है तो बोलेंगे असम आता है, असम हिमालय। यहाँ पे असम आता है, ये देखिए यहाँ पे ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अब देखिए, अगर आपको ये सिंधु से सरल ये आपको बार-बार ऐसे थोड़ा-सा पढ़ना पड़ेगा। सतलज से काली, काली से तीस्ता, तीस्ता से दिहांग करके। सिंधु से सतलज, सतलज से काली, काली से तीस्ता, तीस्ता से दिहांग। चलिए एक बार लिख लीजिए सिंधु से सतलज, सिंधु से सतलज, सतलज से काली, सतलज से काली, काली से तीस्ता, काली से तीस्ता, तीस्ता से दिहांग, तीस्ता से दिहांग, ठीक है? दिहांग। ठीक है? तो ये बोलेंगे ये कौन-सा हिमालय? ये कश्मीर हिमालय हुआ। ये कौन-सा? ये कुमाऊँ हिमालय हुआ। ये कौन-सा हिमालय हुआ? ये नेपाल हिमालय हुआ है। ये कौन-सा हिमालय हुआ है? ये असम हिमालय हुआ है। अब आप इनकी लंबाई देख लीजिए सबसे लंबा कौन-सा है? तो बोलेंगे सबसे लंबा जो हिमालय है वो है नेपाल हिमालय। कौन-सा? नेपाल हिमालय सबसे लंबा है। दूसरा कौन-सा हिमालय लंबा है? तो बोलेंगे दूसरा सबसे लंबा हिमालय असम हिमालय है। सबसे छोटा याद रख लीजिए कुमाऊँ जो हिमालय है वो सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा आपको याद होना चाहिए। नेपाल हिमालय सबसे बड़ा है और कुमाऊँ हिमालय जो है वो सबसे छोटा है। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे आप बस आपको थोड़े-थोड़े फैक्ट याद रखने हैं। जैसे ये अभी हमने आपको बताया पंजाब एवं कश्मीर हिमालय। तो पंजाब हिमालय में करेवा क्या है? करेवा है। करेवा प्रसिद्ध है जिसमें जहाँ पे क्या होता है तो जाफ़रान या केसर की वो खेती की जाती है। आप बोलोगे वो समझ में तो आ गया लेकिन करेवा क्या है ये तो बता दो भाई? आखिर में पहले क्या हुआ? देखिए पहले के टाइम पे आपको पता है कि जैसे जो पुरानी जो झीलें थी, अब बोलेंगे झील किसे बोलते हैं? तो मैं बोलूँगा देखो यार, अब वहाँ पे तो पूरा क्या पर्वत ही पर्वत है। यहाँ पे क्या होता है तो बोलेंगे ये जो पर्वत है, यहाँ से अब जो बर्फ है, अब ये पर्वत में क्या बर्फ जमा रहेगा। अब ये जो बर्फ है ये कभी अब गर्मी के टाइम में सूखेगा, सूखेगा तो कहीं न कहीं गड्ढा वगैरह रहेगा, वहाँ पे झील बना लेगा। तो जो पुरानी झीलें हुआ करती थी, क्या जो पुरानी झील हुआ करती थी पुरानी, है ना? झीलें धीरे-धीरे खत्म भी होती हैं। तो एक टाइम के बाद ये झील हो सकता है कि पूरा फुल हो जाए। तो ये जो झील है, जो पुरानी झील है, तो यहाँ पे भी तो कहीं न कहीं जब आप खुद सोचिए कि जो जहाँ पे, है ना, जैसे कि नदी का जो भी क्षेत्र रहता है, वहाँ पे देखेंगे धीरे-धीरे वो बहुत उपजाऊ हो जाता है। नदी के आस-पास वाला क्षेत्र हमेशा उपजाऊ होता है। कहीं का भी आप देख लीजिए, तो सेम ऐसे ही क्या होता है, यहाँ भी तो पानी वगैरह आता है। तो ये भी जो क्षेत्र है, ये बहुत उपजाऊ हो जाता है, ठीक है? तो झील जो धीरे-धीरे ये झील क्या हो जाता है, तो मैदान में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक अगर मान लीजिए पानी आ गया, ये थोड़े-थोड़े कुछ-कुछ चीज़ें आती गई, आती गई, आती गई, आती गई, तो ये मैदान में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो यहाँ पे जो पुरानी झील थी इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं करेवा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं करेवा? क्योंकि ये मतलब वहाँ के लोग इसे करेवा बोलते हैं, ठीक है? तो कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है? तो कश्मीर हिमालय में पाया जाता है करेवा और करेवा में होता है केसर की खेती। यहाँ पे सेब की खेती भी बहुत ज़्यादा सेब की खेती भी प्रसिद्ध है, अंगूर की खेती भी की जाती है, आपको याद रखना है। सेब, अंगूर वगैरह की जो खेती है केसर की खेती तो आपको बिल्कुल भूलना ही नहीं है, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो आप बोलेंगे
कश्मीर हिमालय में एक करेवा होता है, ठीक है? और इसके अलावा नंगा पर्वत 8126 कितना 8126 मीटर जो है इसकी लंबाई है, ऊँचाई है, ठीक है? नंग अब अभी हमने आपको एक बार बताया भी था कि ये किसमें आता है तो पीओके में आता है, ठीक है? तो कश्मीर हिमालय जो है ये भी अभी पीओके में आता है, ठीक है? फिर भी हम इसे अपना बोलते हैं। ठीक है, इसकी सबसे ऊँची चोटी। तो आप बोलेंगी जो पंजाब या कश्मीर हिमालय अब कश्मीर हिमालय सिंधु से लेके सतलज तक है। तो वहाँ पे तो मान लीजिए जो करीबा है वो तो हमारे क्षेत्र में आ जाता है। बाकी जो इसकी सबसे ऊँची चोटी की बात की जाएगी वो पीओके में आता है, नंगा पर्वत आता है। उत्तर पूर्वी ठंडा मरुस्थल इसे बोलते हैं, काराकोरम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हैं, मन करे तो आप पढ़ लेना। कुमाऊँ हिमालय देखिए सबसे ऊँची जो चोटी है इसकी क्या नाम है तो बोलेंगे नंदा देवी और नंदा देवी की ऊँचाई कितनी है बोलेंगे 7120 ओह! तो गलत हो गया। क्या गलत हो गया? अरे भाई 7120 नहीं था, इसमें 7800 करके कुछ था ना, 7816 के आस-पास में कुछ था। ठीक है? यहाँ पे नंदा देवी, ठीक है नंदा देवी। तो जो कुमाऊँ हिमालय है, कुमाऊँ हिमालय में नंदा देवी आती है, कौन-सी नंदा देवी? अब नंदा देवी आ रही है मतलब सीधी-सी बात है कुमाऊँ कहाँ पे तो बोलेंगे यूके में, कहाँ पे? यूके में या फिर उत्तराखंड में, कहाँ पे? उत्तराखंड में, ये हमारे इंडिया में आएगा, ठीक है? उत्तराखंड में। चलिए देखिए, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद नेपाल और असम हिमालय की बात कर लेते हैं। नेपाल हिमालय में अधिकांश भाग इसका नेपाल में है और सर्वोच्च जो चोटी है वो 8848 मीटर है। कहाँ पे? तो बोलेंगे एवरेस्ट जिसे हम बोलते हैं। असम हिमालय की बात करते हैं तो असम हिमालय में देखिए, यहाँ से, ये हमारा सिक्किम हो गया, ये जो है हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। भूटान और अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है? यहाँ से, यहाँ से यहाँ तक का। सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश आता है इसमें, ठीक है? उसके बाद देखिए, इसकी जो पर्वत श्रृंखला है तो कंचनजंगा सबसे ऊँचा हो जाएगा। कंचनजंगा है ना? कंचनजंगा भी मैंने आपको बताया था कंचनजंगा जो भारत की सबसे ऊँची चोटी है अभी वर्तमान में, ठीक है? ठीक है, कहाँ पे है? सिक्किम में है। कहाँ पे है ये? सिक्किम में है ये, सिक्किम में है। ठीक है, यहाँ पे जनजातियाँ जो पाई जाती हैं आप बाद में मैं आपको बता दूँगा लेप्चा और भूटिया जनजाति पाई जाती है। ठीक है? और अरुणाचल हिमालय ये वैसे इसका मतलब उतना इम्पोर्टेंट नहीं 4 ही भाग में इसको बाँटते हैं लेकिन अरुणाचल प्रदेश में भी आपको याद रखना है कि अरुणाचल हिमालय भी बोल दिया जाता है। यहाँ पे भूटान हिमालय से लेके डिफ्रू दर्रे तक ऐसे करके, तो ये ऐसा ये नहीं होगा, ठीक है? मत याद करिए, मत याद करिए। नामचा बारवा महान हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। आपको याद रखना है कि जो बृहद हिमालय था, जो ग्रेट हिमालया था, उसके जो सबसे पूर्वी जो चोटी है, उसका नाम क्या है? तो बोलेंगे नामचा बारवा, यहाँ आके बृहद हिमालय खत्म हो जाता है। सोचिए वहाँ कहाँ भाई लद्दाख वगैरह से होते हुए पूरा का पूरा यहाँ तक आता है। फिर देखिए पूर्वी पहाड़ियाँ एवं पूर्वांचल, ठीक है? तो पूर्वी पहाड़ियाँ पहाड़ियाँ एवं पूर्वांचल में आप देखिए यहाँ पे कुछ-कुछ आपको पहाड़ियाँ दिखेंगी। गारो, खासी और जयंतिया। एक बार पीएससी में क्वेश्चन ये पूछा था कि जो सबसे ज़्यादा बारिश होती है वो कहाँ पे होती है? तो बोलेंगे यार इधर से तो मानसून इंटर करता है और ऐसे ही टाइप का यहाँ पे ये पर्वत है, ठीक है? ये तीनों साइड से घेर लेते हैं गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है? अब ये बादल आते हैं, बादल यहाँ पे फँस जाते हैं, जो बादल आएगा वो यहाँ फँस जाएगा। तो सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे कराएगा? जैसे ही आता है देखिए, आएगा यहाँ बारिश कराएगा, यहाँ बारिश कराएगा, देखेगा यहाँ पे, अब वो निकलने की कोशिश करेगा, जैसे निकलने की कोशिश करेगा भाई साहब, निकल ही नहीं पाएगा। फिर आके यहीं पे बारिश, फिर आके सबसे ज़्यादा बारिश जो होती है, वो कहाँ पे? खासो पहाड़िया में होती है, ठीक? खासी में, गारो खासी पहाड़ियाँ, ठीक है? खासी पहाड़ी में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, उसका राइट आंसर खासी लिया था। ठीक है? तो जो पूर्वांचल या फिर पूर्वी पहाड़ियाँ हैं, वो भी आप एक बार देख लीजिए डाफला, अबोर, मिसमी, पटकाई बूम, नागा, मणिपुरी और मिज़ो जो पहाड़ियाँ हैं, ये पूर्वी पहाड़ियाँ हैं। ठीक है? तो देखिए, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में कुछ-कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। सारा चीज़ मैं नहीं पढ़ाऊँगा, बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे हम लोग। गारो खासी जयंतिया जो है, ये सब मेघालय में है। कहाँ पे है? ये मेघालय में है। ठीक है? ये सब मेघालय में है। डाफला पहाड़ी है, देखिए डाफला पहाड़ी कहाँ पे आपको दिखेगा? तो अरुणाचल प्रदेश में ये दिख जाएगा। ठीक है? तो ये यहाँ पे इसको भूल जाइए डाफला पहाड़ी। अबोर पहाड़ी, जो अबोर पहाड़ी है ये वाला, ये देखिए अबोर पहाड़ी कहाँ पे तो चीन एवं अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर है। तो चीन एवं अरुणाचल प्रदेश की देखिए अबोर पहाड़ी चीन एवं अरुणाचल प्रदेश की सीमा में। देखिए जो डाफला पहाड़ी है ये कहाँ पे है तो भूटान के पास में है और ये इधर चीन हो जाएगा। ठीक है, इधर चाइना है।
ठीक है? उसके बाद देखिए पटकाई बूम पहाड़ी, पटकाई बूम भारत एवं म्यांमार की सीमा पर स्थित है। तो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन चुका है कि जो पटकाई बूम है, तो देखिए ये तो भारत है और यहाँ पे देखिए पटकाई बूम है यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ पे देखिए म्यांमार है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा म्यांमार है। ये देखिए, ये पूरा जहाँ मैं लाइन खींच रहा हूँ ना, ये पूरा म्यांमार में आता है, ठीक है? ये पूरा म्यांमार है। तो आप सोचिए कि यहाँ से इसकी तो ये मिज़ो पहाड़ी भी तो भारत और म्यांमार के बीच में आ जाएगी, ठीक है? मतलब सीमा बना रही है। मणिपुरी पहाड़ी भी भारत और म्यांमार के बीच में, नागा पहाड़ी भी भारत और म्यांमार के बीच में, पटकाई बूम पहाड़ी अगर पूछेगा तो बोलेंगे पटकाई बूम पहाड़ी भी भारत और म्यांमार के बीच में सीमा बनाती है। मिसमी पहाड़ी भी भारत और म्यांमार के बीच में सीमा बनाती है। बस थोड़ा-सा और बचा है, उसके बाद हम फिर आपकी छुट्टी कर देंगे। ठीक है। अब देखिए कुछ-कुछ दर्रे हैं, ठीक है? भारत के प्रमुख पहाड़ी दर्रे की बात कर लेते हैं। दर्रे से कभी-कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। देखिए, मैं अगर देखिए जैसे मैंने भी ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है चीज़ों के बारे में, है ना? कि जो दर्रा है वो कौन-सा दर्रा किसको जोड़ता है, पढ़ता हूँ, भूल जाता हूँ, पढ़ता हूँ, भूल जाता हूँ। तो मैं क्या करूँ? मैं बोलता हूँ भाई साहब ये बस मैं ज़्यादा नहीं दिमाग लगाऊँगा, मैं बस ये करूँगा कि जो दर्रे हैं, कौन-सा दर्रा कौन से राज्य में स्थित है, बस मैं ये कर लूँ मेरा काम हो जाएगा, मैं इससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकता भाई मेरे दिमाग का कैपेसिटी नहीं है। बाकी अगर आपका मन करे तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ठीक, देखिए जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, ठीक है? जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख देखिए उसमें क्या है तो उमलिंगमा दुनिया की सबसे ऊँची सड़क ये है उमलिंगमा। ये दर्रा अब बोलेंगे दर्रा क्या होता है? ये जो पहाड़ है, पहाड़ के बीच में देखिए ये तो घाटी हो जाएगी यहाँ पे। इनके बीच में यहाँ पे जो रहते हैं ना मतलब ये जो इनके बीच में जो ये वाले जो क्षेत्र है ना, यहाँ से गाड़ियाँ जा सकती हैं, यहाँ से गाड़ियाँ जा सकती हैं। ठीक है, यही होता है दर्रा। इनके बीच का जो स्थान होता है, 2 पहाड़ियों के बीच का स्थान वो दर्रा कहलाता है। तो उमलिंगमा हो गया, ठीक है? उमलिंगमा ये दुनिया की सबसे ऊँची चोटी हो गई। फिर काराकोरम दर्रा हो गया, जोजिला दर्रा हो गया, बनिहाल दर्रा हो गया, पीर पंजाल हो गया, बुर्जिल दर्रा हो गया। ये सब किसमें आते हैं? जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में। कुछ जम्मू कश्मीर, कुछ लद्दाख में। अभी चेंज हुआ है तो बहुत सारा अभी विवादित है इसलिए यहाँ पे आपको अभी जम्मू कश्मीर ही मान लेना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, मैं इसको कैसे याद किया? मैं बोला भाई साहब क्या किया जाए? तो मैंने बोला यार इसको ऐसे याद किया। जो ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जोपी बाबू, बाबू जोपी बाबू। देखिए का से हो जाएगा काराकोरम, जो से हो जाएगा जोजिला, पी से पीर पंजाल, बा से यहाँ बनिहाल और बू से यहाँ हो जाएगा बुर्जिल दर्रा। उमलिंगमा दर्रा भी आप याद कर सकते हैं, उ से उमलिंगमा दर्रा, उ बाबू बाबू ये देखिए। ठीक है? तो बोलेंगे काजोपी बाबू, काजोपी बाबू। अच्छा जम्मू, काजोपी बापू जम्मू जा रहे हो? अच्छा, देखिए मान लीजिए थोड़ा-सा आप अगर यूपी वगैरह में रहते तो ऐसे बोलते ना, काजोपी बाबू कहाँ जम्मू जा रहे हो? तो काजोपी बाबू वहाँ जा बाबू वगैरह बोलते हैं। तो काजोपी बापू जम्मू जा रहे हो, तो देखिए आपको ऐसे याद करना है। एक बार ऐसे थोड़ा-सा इसका ट्रिक आप लिख लेना, ठीक है? तो आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा हमेशा के लिए। तो का से काराकोरम हो जाएगा, जो से जोजिला हो जाएगा, पी से पीर पंजाल, बा से बनिहाल हो जाएगा, बू से बुर्जिल दर्रा, उ से उमलिंगमा दर्रा। ठीक है? ये सब जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगर मान लीजिए आपको पूछता है कि श्रीनगर से लेह के बीच में कौन-सा दर्रा जोड़ता है श्रीनगर और लेह को? बोलेंगे जोजिला दर्रा। जम्मू से कश्मीर को कौन-सा दर्रा जोड़ता है? तो जो दर्रा का नाम है वो बनिहाल दर्रा है। जम्मू से कश्मीर के बीच में 2 दर्रे हैं जो कि पीर पंजाल और बनिहाल ये दर्रे जो हैं जम्मू को कश्मीर से जोड़ते हैं। कश्मीर से गिलगित बलूचिस्तान जो है उसको बुर्जिल दर्रा जोड़ता है। ठीक है? तो आप फिलहाल यही याद रखिए कि जम्मू कश्मीर में कौन-कौन से दर्रे हैं। तो का जो पी बाबू जम्मू जा रहे हो, का जो पी बाबू जम्मू जा रहे हो, का से काराकोरम, जो से बोलिए तेज से बोलिए जोजिला, पी पीर पंजाल, ठीक है? बा बनिहाल, बू बुर्जिल दर्रा, उ उमलिंगमा दर्रा। फिर देखिए उत्तराखंड, ठीक है? उत्तराखंड में मैं यहाँ पे कैसे देखिए ये मुलिंग दर्रा आ गया है, ठीक है? मुलिंग दर्रा। तो देखिए देखिए यहाँ पे क्या है जो नीति है, ठीक है? नीति, एक लड़की का नाम है। नीति जो है वो क्या कर रही है? लेख लिख रही है। क्या? माना कि नीति एक लड़की है जो कि
लिंग पर लेख लिख रही है, ठीक है? तो एक है जैसे आपको पता है ना कि हाँ, आजकल जैसे लड़के हैं, लड़कियाँ हैं तो ये बोला जाता है कि यार आप जो फेमिनिज़्म है या फिर बोलते हैं कि नहीं मेल को आगे करो, बोलते हैं नहीं फीमेल ज़्यादा फ़ायदा उठाती हैं। तो ये जो अ, मतलब लिंग के बारे में लेख लिखने के लिए बोला गया तो ये जो है कौन है? तो बोलेंगे जो नीति है, कौन? माना कि नीति जो लड़की है, वो क्या कर रही है तो लेख लिख रही है। माना कि जो नीति है वो लेख लिख रही है। तो आप बोलेंगे किस पे लेख लिख रही है? लिंग पे, ठीक है? लिंग एक टॉपिक मिला था, लिंग टॉपिक पे उसको लेख लिखना था तो बोलेंगे जो माना नीति जो है वो लेख लिख रही है लिंग टॉपिक पे। है ना? कि जो पुरुष है, पुरुष प्रधान समाज कैसा होता है, महिला प्रधान समाज कैसा होता है, वही उसके आधार पे। फिर देखिए हिमाचल प्रदेश, इसमें कौन-कौन से दर्रा हैं? तो ये देखिए यहाँ पे बारालाचाला दर्रा, फिर रोहतांग दर्रा और सिपकिला दर्रा, ठीक है? तो बारालाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा और सिपकिला दर्रा, ये आपको याद रखना है। अब देखिए आप कैसे इसको याद करेंगे? तो बोलेंगे कि जो रोहित है, रोहित का जो सिप है या फिर किला है, आप ऐसा कर सकते किला है मान लीजिए, तो रोहित का जो किला है, रोहित रोहित जो है, रोहित से रोहितांग हो जाएगा। रोहित का जो किला है मतलब किला सीधी-सी बात है सोचिए घर वगैरह जो पहले बनते थे, किला बहुत बड़ा है। देखिए 12 है। अब मान लीजिए आप है ना अच्छे से बड़ा नहीं बोल पाते तो 12 बोलेंगे ना 12 है। वो कहाँ पे तो ये आई थिंक वेस्ट बंगाल वाले ये लोग ये ऐसे ही बोलते हैं ना, हैं 12 है। जैसे आप ममता बनर्जी का अगर आप देखेंगे तो आधा हिंदी वो बोल ही नहीं पाती हैं। है ना? आमछो, आमछो, आमछो करते रहती हैं। तो आपको याद रखना कि रोहित का जो किला है वो बड़ा है, ठीक है? तो जो रोहित का किला है वो कहाँ पे है? तो बोलेंगे हिमाचल में रोहित का किला बना हुआ है। तो रोहित का किला जो है 12 है। चलिए देखिए उसके बाद और कुछ-कुछ दर्रे जैसे सिक्किम की दर्रे, सिक्किम में क्या है तो सिक्किम में बोलेंगे नाथुला और जेलेपला दर्रा। तो जो नाथुला है वो जला है, क्या कम जला है। तो नाथुला जो नाथू है वो कम जला है, कम जला, कम से कम हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, नाथू और जेलेपला। ये जो दर्रे हैं ये सिक्किम में है। अब मान लीजिए कल को कोई क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि सिक्किम से तिब्बत को कौन-सा जोड़ता है, तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि सिक्किम में दर्रे कौन-कौन से हैं? उसमें एलिमिनेट करके आप बना लोगे। मान लीजिए ऐसा यहाँ पे पूछ लेता कि कुल्लू जो है, ठीक है? या फिर हिमाचल जो है, तो ये जो है ये कौन-कौन सा जोड़ता है, कौन किसको जोड़ता है? अभी तो आप फिलहाल के लिए आप इनको याद कर सकते हो, लेकिन आप कल को भूल जाओगे, ठीक है? ठीक है? कौन किसको जोड़ रहा है। तो इसलिए मैं आपको ये फ़ोकस ये करवा रहा हूँ कि जो यहाँ पे जो दर्रे हैं, दर्रे के नाम आप याद रखिए कि आखिर कौन कहाँ पे पाया जाता है। ये तो आपको पता होना चाहिए कि जो बारालाचा दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में है। रोहितांग कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में है। शिवकिला हिमाचल प्रदेश में है। ये आपको पता होना चाहिए। तो जो नाथू है कम जला, नाथू जो है कम जला, नाथुला और जेलिपला दर्रा बहुत बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। तो नाथुला जो दर्रा है सिक्किम से तिब्बत को जोड़ने वाले जो दर्रे हैं, नाथुला और जेलिपला दर्रा है। फिर देखिए अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पे बुमला, बोमडिला, दिया, दिफू और दिहांग और यंगपांग यंगयांग, है ना? तो यहाँ पे आपको याद कैसे करना है देखिए बो दिया अरुण, क्या बो दिया अरुण। मैंने इसको ऐसे याद किया था, बो दिया अरुण। अब अरुण ने कुछ भी बो दिया, तो बो से हो जाएगा बोमदिल्ला, है ना? और बो से बोमदिल्ला या फिर बुमला लगभग एक तरीके से एक ही नाम है ये ना, तो आपको याद हो जाएगा कि बुमला या बोमडिला, है ना? वो दिया, दी से दीफू दर्रा, है ना? दी से दिहांग दर्रा, दीफू और दिहांग दोनों आ जाएगा और दिया, या से यंग यांग हो जाएगा। तो बो दिया अरुण ने, क्या बो दिया अरुण ने, आप इसको लिख सकते हैं, ये बहुत काम आएगा आपके। यकीन मानिए अभी आपको लग रहा होगा कि ये कोई काम नहीं आएगा, बाद में ये आपको बहुत काम आएगा। ब से हो जाएगा बुमला या बोमडीला, दी से दीफू या फिर दिहांग दर्रा, या से यांग यांग दर्रा। ये कहाँ पे है तो अरुणाचल प्रदेश में ये दर्रे हैं। आज की हमारी लास्ट स्लाइड है कि विभिन्न राज्यों की सर्वोच्च चोटियाँ, ठीक है? तो आपको याद रखना है जो पश्चिम बंगाल है उसमें संदकफू जो है वो सबसे ऊँची चोटी है पश्चिम बंगाल में। गुजरात में गिरिनार पर्वत जो सबसे ऊँची चोटी हो जाएगी। झारखंड में पारसनाथ जो चोटी है वो सबसे ऊँची चोटियों के नाम बात हो रही है। ओडिशा में देवमाली चोटी जो है वो सबसे ऊँची हो जाएगी। आंध्र प्रदेश में अरमाकोंडा सबसे ऊँची चोटी। सिक्किम में कंचनजंगा सबसे ऊँची चोटी।
अरुणाचल प्रदेश में कांगटो चोटी जो है सबसे ऊँची है, नागालैंड में माउंट सारामाती चोटी जो है सबसे ऊँची चोटी हो जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ-कुछ आपको याद रखनी चाहिए, है ना? कभी-कभी पूछ लेता है, तो यहाँ पे मैच द कॉलम में दे देगा कि आखिर जो पारसनाथ चोटी है वो कौन से राज्य में है? आपको याद रखना चाहिए, कम से कम आपको कुछ नहीं तो ये तो याद होना चाहिए कि पारसनाथ चोटी झारखंड में है। गुजरात में कौन-सा गिरनार पर्वत है। ये आपको कुछ अगर चोटी याद नहीं भी हो पाया तो भी याद रखिए कि हाँ, गिरनार जो पर्वत है गुजरात में है। संदकफू जो है ये कहाँ पे है? तो ये है पश्चिम बंगाल में। ऐसे याद करके रखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। ओडिशा ओडि देवमाली जो है, देवमाली जो पर्वत है, ये बोलेंगे ये कहाँ पे है? तो बोलेंगे देवमाली जो चोटी है, वो कहाँ पे है? ओडिशा में है। तो ये आपको याद रखना है। अरमाकोंडा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। सिक्किम में कंचनजंगा है, अरुणाचल प्रदेश में कांगटो चोटी है और नागालैंड में माउंट सारामाती है। अरुणाचल प्रदेश में क्या है? नामचा बारवा भी है। क्या है? नामचा बारवा भी है। क्या है? नामचा बारवा भी है। ठीक है? बृहद हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी। दोस्तों हो सकता है क्लास लंबी हो गई होगी, मुझे तो नहीं पता कितनी घंटे की क्लास हो गई है। पहले इसी क्लास को मैंने पहले ही शूट किया था लगभग 15-20 मिनट के आस-पास में, फिर देखा कि अच्छा एक मिस्टेक हो गया है, फिर मैंने उसको सुधारा। उसके बाद फिर से क्लास अटेंड किया, है ना? दिया आपको। तो हो सकता है 1 आध घंटे के आस-पास हो गया, लेकिन आप इस क्लास को हो सकता है तो 2 बार देखिए, ठीक है? इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा आपका है, ठीक है? चीज़ों को आप जितना अच्छे से समझे रहेंगे, ये आपको उतना काम आएगा। धन्यवाद।